साबिक वजीर आजम इमरान खान की 28 जनवरी को की गई अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। फॉर्म 47 की हुकूमत तो सिर्फ एक कठपुतली है जो एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी के बगैर नाश्ता भी नहीं कर सकते। ये हुकूमत जुडिशल कमीशन के कयाम से राह फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि इसके दिल में चोर है। 9 मई और 26 नवंबर के सानेहात का हिसाब लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे लोगों को कत्ल किया गया, अगवा किया गया, जख्मी किया गया और बेजा मुकदमात कायम करके मिलिट्री हिरासत में दिया गया। दुनिया की तारीख में कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस अपने ही शहरियों पर सीधे फायर नहीं खोलती, मगर हमारे कारकुनान के साथ ये जुल्म भी किया गया। इन वाकयात की तहकीकात के लिए कमीशन का कयाम नागुज़ीर है और कमीशन ना बनाना हुकूमत के झूठा होने की निशानी है। ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे कि हम मुज़ाकरात की मेज पर बैठने को तैयार नहीं, मगर हकीकत यह है कि जब हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए आए तो ये कमीशन का मुतालबा सुनते ही दुम दबाकर भाग गए क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात चलाने के लिए प्रोसिक्यूशन को 50 करोड़ की रकम अदा की गई। इसके अलावा भी जजेस और वकला पर हुकूमत का पैसा लगता है। ये वो पैसा है जो अवाम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स की सूरत में भरती है, जिसे सियासी इंतकाम लेने के लिए ज़ाय किया जा रहा है। इसी अदम इस्तेहकाम की बदौलत 2 सालों में 18 लाख लोग ये मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। ये अलमिया है कि हमारा नौजवान बेरोजगारी और लाकानूनियत से मायूस होकर बाहर जा रहा है, मगर किसी को इसकी परवाह नहीं। पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों को तहरीक इंसाफ को कुचलने के काम पर लगाया गया है ताकि 8 फरवरी को इस मुल्क की अवाम के मैंडेट पर जो शब खून मारा गया वो सामने ना आ सके। अगर एजेंसियों को सियासत के बजाय अपना काम करने पर लगाया जाता तो आज मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर ना उठा रहा होता। यहया खान पार्ट 2 और कठपुतली हुकूमत मुझ पर झूठे मुकदमात का जवाज बनाकर मुझे जेल में रखे हुए है। अलकादिर का मुकदमा भी भोंडा है और तोशाखाना का मुकदमा भी। मैं मौजूदा चेयरमैन नैब और जज नासिर जावेद, जिसकी कारकर्दगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सबके सामने है, के खिलाफ इस मामले पर कानूनी चाराजोई करूंगा। नैब का मकसद पाकिस्तानी अवाम का लूटा हुआ पैसा वापस निकलवाना है, ना कि सियासी इंतकाम की गर्ज से एस्टेब्लिशमेंट का अलाए कार बनना। हाईकोर्ट की नई तकर्री जज राजा मिन्हास को तोशाखाना 2 की अपील का केस थमा दिया गया, जिस पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसकी वजूहात ये हैं कि सबसे पहले तो अरशद मिन्हास का सगा भाई 9 मई के मुकदमात और GHU हमला केस में मेरे खिलाफ वकील और प्रोसिक्यूटर है। राजा मिन्हास एक ऐसी तरमीम यानी 26वीं आईनी तरमीम की बाबत जज बने हैं जिस तरमीम को हम सिरे से मानते ही नहीं। ये कठपुतली नामुकम्मल और जाली पार्लिमान की जानिब से मंजूर की गई एक गैर आईनी और गैर कानूनी तरमीम है। इस तरमीम को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा है, लिहाजा इनको हमारा कोई भी केस उसूल के मुताबिक सुनना नहीं चाहिए। तोशाखाना के मामले पर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज साहिबान अपना फैसला दे चुके हैं, जिसमें 6 एक दूसरे से मुंसलिक मामला थे। इन सीनियर जज साहिबान के फैसले के बाद सबसे जूनियर जज का इस केस को सुनना नहीं बनता। राजा मिन्हास की तकर्री एडहॉक बुनियादों पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुई है और चूंकि इन साहब को मुस्तकिल नौकरी इस हुकूमत की मर्जी से मिलेगी जिसे हर हाल में मुझे पाबंद सलासल रखना है, लिहाजा यहाँ मफादात के टकराव का नुक्ता भी सामने आ जाता है, जिसकी बुनियाद पर राजा मिन्हास को तोशाखाना केस से उसूलन और इखलाकन अलग हो जाना चाहिए। अलकादिर के मामले में लंदन की अदालत का फैसला भी सामने आ चुका है, जिससे वाज़ेह है कि ये रकम हुकूमत नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आनी थी। इसी लंदन की अदालत के फैसले से यह भी वाज़ेह हुआ कि यह कोई मनी लॉन्ड्रिंग या किसी जुर्म का पैसा साबित नहीं हुआ था। 21 अप्रैल 2020 को अल कादिर के मामले पर नैब ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जो चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर नैब और एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब पर मुश्तमिल थी। उन्होंने इस इंक्वायरी की तहकीकात करके इस मुकदमे को बंद कर दिया कि इस मुकदमे में कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं कि इसे चलाया जा सके। अल कादिर की दोबारा इंक्वायरी का आगाज बदनीयती पर किया गया। इसमें भी यह साबित हुआ
کہ مجھے یا میری اہلیہ کو اس رقم یا منصوبے سے 1% کا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اس کے باوجود مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے موجودہ چیئرمین نیب نے اپنے عہدے سے بددیانتی کرتے ہوئے اس کیس کو جاری رکھا۔ تحریک انصاف کو کچلنے کی سوچ نے ملک کے ہر ادارے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہمارے دور میں جو جی ڈی پی گروتھ 6.2% تھی، آج وہ 0 پر ہے۔ ملک میں سرمایہ کاری بھی مسلسل نیچے آ رہی ہے، جو ہمارے دور میں کورونا کے باوجود تیزی سے اوپر جا رہی تھی۔ جس ملک میں عوام کی منتخب کردہ آئینی حکومت موجود نہ ہو اور قانون کی حکمرانی نہ ہو، وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا۔ خیبر پختونخوا میں عوامی انتخاب سے حکومت قائم ہے، جس کی کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ کے پی کے اس وقت واحد صوبہ ہے جو خسارہ نہیں کر رہا بلکہ سرپلس میں ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت فلاحی ریاست کی طرز پر اپنے منصوبے چلا رہی ہے۔ وہاں صحت کارڈ بحال ہے۔ ملک کو 1100 ارب کا ریونیو ملنا تھا، مگر ان کی جانب سے کی گئی نیب ترمیم کے بعد ہمیں وہ نہیں مل سکا۔ انہوں نے یہ ترمیم صرف اس لیے کی تاکہ نواز شریف سمیت پورے خاندان کے کیسز معاف ہو سکیں۔ پاکستان جب تک مافیا کی جانب سے کی گئی ڈیلوں کی بدولت دائروں کے سفر سے نہیں نکلے گا، ترقی اس ملک کا مقدر نہیں بنے گی۔ حقیقی آزادی کے لیے پاکستان کے ہر فرد کو تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہوگا۔ نوجوان اپنے آپ کو خوف سے آزاد کریں۔ مولانا رومی کے بقول، جب انسان کے پاس پر ہے تو اس کا چونٹیوں کی طرح رینگنا نہیں بنتا، لہٰذا خوف کے بت توڑ کر تحریک انصاف کی ممبرشپ کیمپین کا ایسے ہی بڑھ چڑھ کر حصہ بنتے رہیں۔